यूक्रेन और रूस जंग में आ गया है एक नया मोड़। ये एक ऐसा मोड़ है कि जहां पर सीधे तौर पर अब रूस अमेरिका को दिखा रहा है लाल आंखें। जी हां, रूस अमेरिका को आंखें लाल करके दिखा रहा है। रूस की तरफ से खबरों की अगर माने तो यह ऐसी सीधी धमकी है कि अमेरिका ने अगर ऐसी गलती की, अगर अमेरिका ने ऐसी गलती की तो यकीन मानिए रूस अमेरिका में घुसकर अड्डों को तबाह कर सकता है। कौन सा अड्डा, किसे तबाह करने की हो रही बात, और रूस के बारे में हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर रूस ने ऐसी गलती की, आपको पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो सीधे तौर पर ना तो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग है, बल्कि ये जंग एक तरफ से देखा जाए तो रशिया बनाम तमाम जो नाटो ममालिक है उनकी जंग है। भले ही फ्रंट पर अमेरिका ना हो, भले ही फ्रंट पर नाटो के दूसरे देश ना हो, लेकिन वो तमाम सहूलतें और तमाम तरह से मदद यूक्रेन को दी जा रही है। इसीलिए आपके ध्यान में ये बात आती होगी कि आखिर छोटा सा देश रूस जो है, इस छोटे से देश यूक्रेन को ये जंग कब तक जारी रहेगी। यूक्रेन इतना छोटा सा देश है रूस के मुकाबले में, वो क्यों लगातार अभी तक इतनी लंबी जंग खींच रही है। उसका मामला दरअसल यही है कि यूक्रेन भले ही छोटा देश है रूस के मुकाबले, कि यूक्रेन अकेला नहीं है। यूक्रेन अभी नाटो का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन यह मानकर चलिए कि वो नाटो के तमाम देश यूक्रेन को वो तमाम सहूलतें, तमाम तर उसे मदद, चाहे वो पैसे की मदद हो, चाहे हथियार की मदद हो, चाहे मिसाइलों की मदद हो, चाहे दीगर वॉरप्लेन्स की मदद हो, वो सब की जा रही है, चाहे ड्रोन की मदद हो। और इसीलिए रशिया की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, जो धमकी है, वो काफी जबरदस्त है। और यह धमकी किसी और को नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका को है। अगर भूल कर भी यूक्रेन को अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दे दी तो यकीन मानिए रूस अमेरिका में घुसकर उन अड्डों को तबाह कर देगा जहां 1000 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें रखी हैं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल ये क्या है, इसकी मारक क्षमता क्या है, यह कितनी तबाही फैला सकता है, यह आपको हम आगे रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चर्चा ही क्यों हो रही है, ऐसी रिपोर्ट क्यों आ रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं दर पर्दा अमेरिका लड़ रहा है, नाटो के दूसरे ममालिक लड़ रहे हैं। ऐसा रूस की रिपोर्ट से अंदाजा होता है, क्योंकि कुछ ऐसा ही दावा पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कर दिया है। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दावा किया कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दे सकते हैं, उसके बाद से रूस बुरी तरह से भड़क गया है। ज़ेलेंस्की 17 अक्टूबर को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ट्रंप उन्हें रूस पर हमला करने के लिए टॉम हॉक मिसाइलें दे सकते हैं। आप अंदाजा करें, खुल्लम खुल्ला यह बात सामने आ रही है, इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका से ज़ेलेंस्की को यानी यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें मिल सकती हैं। तो जाहिर है कि किसके खिलाफ मिलेंगी वो टॉम हॉक मिसाइलें, अगर यूक्रेन को मिलेंगी उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा, रूस के खिलाफ होगा। तो रूस के लिए क्या रास्ता बचता है, रूस क्या करेगा। जाहिर है रूस की माने तो रूस की तरफ से रिपोर्ट तो यही आ रही है कि वो अमेरिका के अंदर टॉम हॉक मिसाइलों के अड्डों को तबाह कर सकता है, यह रिपोर्ट आ रही है। जानकारों के मुताबिक पिछले 7 हफ्तों से रूस के तूफानी हमलों से यूक्रेन को भीषण नुकसान पहुंचा है। राजधानी कीव को भी रूस ने अपने खतरनाक हमलों से उड़ा कर रख दिया। ऐसे में अगर 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली टॉम हॉक मिसाइलें, मैंने बताया था आपको कि आपको इसकी तफसील बताएंगे आगे, 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली टॉम हॉक मिसाइलें रूस की राजधानी मॉस्को तक हमला करती हैं तो रूस मजबूर होगा कि वो अमेरिका से सीधी जंग करे। और अगर ऐसा होता है तो लगभग 2500 किलोमीटर में रूस अमेरिका जंग में बदल सकती है। जी हां, रूस यूक्रेन जो जंग है वो सीधे तौर पर रूस अमेरिका जंग में बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका की टॉम हॉक रूस के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगी। क्या टॉम हॉक में इतनी मारक क्षमता है, क्या यूक्रेन उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर लेगा कि रशिया के लिए यह बहुत घातक साबित होगी। आगे आपको बताते हैं दरअसल मामला क्या है। टॉम हॉक 2500 किलोमीटर तक रूस पर प्रहार कर सकता है क्या?
टॉमहॉक अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। यह क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिका के सभी युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। जितने भी युद्धपोत हैं सभी पर तैनात है। अब यही मिसाइल अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है और यूक्रेन इस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल से रूस पर हमला करने का प्लान बना रहा है। खबर है कि 17 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग में मिसाइल डील फाइनल हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, यह तारीख ऐसी खबर है कि 17 अक्टूबर को ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग में, यानी ज़ेलेंस्की जब डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग कर रहे होंगे, उस मीटिंग में मिसाइल डील फाइनल हो जाएगी। इधर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को टॉमहॉक पर सीधी धमकी और चैलेंज देते हुए दो टूक कहा है कि अमेरिका को टॉमहॉक का साजिश बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। यह कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। रूस का अमेरिका को चैलेंज क्या है और कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है? दरअसल दिमित्री मेदवेदेव जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दे दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति सभी पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकती है। सभी पक्षों के लिए, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। यह सिर्फ रूस और यूक्रेन की बात नहीं है। यूक्रेन के पीछे जितने भी देश हैं, जिन जिन देशों से यूक्रेन को मदद मिल रही है, सभी पक्षों की बात हो रही है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है, टॉमहॉक के परमाणु संस्करण और पारंपरिक संस्करण के बीच अंतर करना लगभग नामुमकिन है और उनका प्रक्षेपण अमेरिका की ओर से कंट्रोल किया जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि उम्मीद तो यही की जा सकती है कि यह एक और खोखली धमकी हो, यानी कि यह धमकी अगर है तो खोखली हो, यही भला है, इसी में भलाई है, रूस का कहना है। वरना तो आपने सुन लिया, जैसे रूस के करीब परमाणु पनडुब्बियां भेजने जैसी इससे पहले हुआ था ना कि रूस के करीब अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बियां भेजी थी, तो रूस का कहना है कि यह धमकी भी शायद ऐसी ही खोखली धमकी साबित होगी। मेदवेदेव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने समर्थन करते हुए कहा है कि चूंकि टॉमहॉक मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की जरूरत होगी, यानी रूस पर अगर यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों से हमला होगा, यानी रूस पर अगर यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइलों से हमला करेगा तो बिना अमेरिकी सेना की मदद से यूक्रेनी सेना ऐसा नहीं कर पाएंगी। और ऐसी हालत में यह साबित हो जाएगा कि टॉमहॉक से अमेरिका यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर रहा है, यानी यह सीधा हमला रूस पर अमेरिका का माना जाएगा। इसीलिए कीव में ऐसी मिसाइलों की संभावित आपूर्ति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।